समूह साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप बाबा जी की रूहानी और दया से भरपूर साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप अपने इस परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार ज़रूर दें। संगत जी, आज की जो साखी है ये डॉक्टर ईश्वर सिंह जी की साखी है। आप ये साखी अंत तक ज़रूर सुनना, आपको ये साखी बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको बहुत आनंद मिलेगा। संगत जी, ये साखी हजूर महाराज जी के समय की साखी है, जब बीबी रुको डेरे में सेवा करा करती थी। डॉक्टर ईश्वर जानवरों के डॉक्टर थे। ये कपूरथला में रहते थे। उन्हें परमात्मा से मिलने की बहुत चाह थी। ईश्वर सिंह सत्संगी बनना चाहते थे और नामदान भी लेना चाहते थे, पर उनको लोगों ने बहुत डराया कि तू नाम ना ले, तूने नामदान का क्या करना है, तुम डेरे मत जाना। ये जो गुरु होते हैं इनके पास जादू टोना करने की ताकत होती है। पर ईश्वर सिंह के अंदर गुरु को मिलने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वे अपनी साइकिल उठा ब्यास की ओर चल पड़े। जब वह ब्यास नदी के दरिया के किनारे के पास पहुंचा तो वह किनारे किनारे साइकिल चलाता रहा, पर उसे डेरा नजर नहीं आया। शाम हो गई, तब दरिया नाव में बैठ एक किनारे से दूसरे किनारे जाया जाता था। जब रात हो गई, उसे एक नाव चलाने वाला दिखाई दिया। उसने नाव वाले से पूछा, ब्यास डेरा कहाँ है? उस किश्ती वाले ने कहा, डेरा तो नदी के दूसरे किनारे पर है। डॉक्टर ईश्वर ने उसे कहा कि तू मुझे नदी के दूसरे किनारे ले चल, मैंने आज अपने गुरु से मिलना है। नाव वाले ने कहा, अब तो बहुत रात हो चुकी है, यहाँ पर तो बहुत जंगली जानवर घूमते हैं, तुम सुबह अपने गुरु से मिल लेना। अब तो मालिक की कृपा से डेरा बहुत बड़ा हो गया है और अब बहुत विकसित हो गया है, पर उस समय डेरा छोटा होता था और संगत भी बहुत कम थी। ईश्वर सिंह ने नाव वाले को बोला, तू मुझे नदी के दूसरे किनारे ले चल, आगे जो भी होगा मैं जानूं या मेरा गुरु जाने। अब जिसके अंदर इतना विश्वास हो तो उसको भला क्या हो सकता है। नाव वाले ने ईश्वर सिंह को दरिया के दूसरे किनारे पर उतार दिया। जब वह डेरा पहुंचा तो रात के 2-3 बज चुके थे। जब वह डेरे में पहुंचा तो उसे बीबी रुको को देखा और बीबी रुको ने उसे पूछा कि भाई तुम क्या करने आए हो? उसने कहा, मैं हजूर महाराज के दर्शन करने आया हूँ। बीबी रुको स्वभाव की बहुत कड़क थी। उसने कहा कि क्या आप समय नहीं देखते हो? चलो जाओ, कल आना। डॉक्टर ने सोचा, जिस सेवक के जुबान में रस नहीं है तो गुरु कैसा होगा। उसने साइकिल उठाई और वापस अपने घर आ गया। जब वह घर आया तो सत्संगी भाई बहनों ने कहा कि तू तो गुरु के दर्शन करने गया था, सुना मिल आया अपने गुरु से? तो डॉक्टर ने कहा, वहाँ के सेवादारों के जुबानों में तो मिठास ही नहीं है, तो फिर मैंने गुरु से मिलकर क्या करना था? तो सत्संगी भाइयों ने हंसते हुए कहा कि तू गुरु को मिलने गया था या सेवादारों को? ये तो सतगुरु ने तेरा इम्तिहान लिया था, तो तू तो इम्तिहान में फेल होकर वापस आ गया है। अब उसने फिर से गुरु को मिलने के बारे में सोचा। ब्यास एक रईस अपने घोड़ों का इलाज डॉक्टर से कराता था। डॉक्टर उस रईस के घर जाता और कहता कि आप भी मेरे साथ डेरे चलो, गुरु के दर्शन करके आते हैं। वह जो रईस था उसने तो जाने से मना कर दिया और कहने लगा कि पता नहीं इन गुरुओं के पास कैसा जादू टोना है, बस एक बार जो जाता है वहीं का हो जाता है। वह डॉक्टर फिर से वापस अपने घर चला आया, पर वह बेचैन ही रहा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर फिर से रईस के यहाँ गया। अब उसने रईस डेरे में जाने के लिए मना लिया। वह दोनों अब डेरे चले गए। तब हजूर महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। जब बाबा जी ने ईश्वर सिंह और उस रईस को देखा तो डॉक्टर ईश्वर सिंह को बाबा जी ने इशारा किया। डॉक्टर को लगा बाबा जी ने मुझे नहीं उस रईस को बुला रहे हैं। उस समय वह रईस उस इलाके का माना हुआ रईस था, पर उस रईस ने डॉक्टर को कहा, मुझे नहीं तुझे बुलाया है। डॉक्टर ईश्वर सिंह उठकर बाबा जी की ओर चला गया। बाबा जी ने ईश्वर सिंह को अपने सामने बिठा लिया। उस समय बाबा जी तुक भी आप पढ़ा करते थे और अर्थ भी खुद ही समझाते थे। जब सत्संग समाप्त हुआ उसे लगा सारी करामात इस किताब में है। उसने बाबा जी से कहा, मुझे ये किताब दे दें, मैं आपको 70-75 रुपये दे देता हूँ और हफ्ते भर की बात है, मैं हफ्ते
के बाद आकर आपको ये किताब वापस कर दूंगा। बाबा जी ने कहा तू इस किताब की जितनी मर्जी रकम दे, मैं ये किताब तुझे नहीं दूंगा। अब वह अपने घर वापस आया तो उसे वैसी ही किताबें स्टेशन में दिखी। संगत जी, बाबा जी ने किताब इसलिए नहीं दी क्योंकि बाबा जी अगर उसे ये किताब दे देते तो वह सारी ज़िंदगी उसी किताब में उलझा रहता, दोबारा उसने डेरे नहीं जाना था। अब गुरु ने तो अपनी रूह को अपनी तरफ खींचना ही था। जब वह डॉक्टर फिर बाबा जी के पास गया तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई अब तुझे किताब की ज़रूरत तो नहीं है? उसने कहा, नहीं बाबा जी, अब तो नामदान की ज़रूरत है। बाबा जी ने कहा, अभी तो तेरी बाजू भी नहीं टूटी है, मैं तुझे नामदान कैसे दूं? ईश्वर सिंह ने कहा, कमाल है बाबा जी, नामदान लेने के लिए बाजू का टूटना ज़रूरी है? बाबा जी ने कहा, पहले तेरी बाजू टूटेगी, फिर जुड़ेगी, फिर तू नामदान लेने के लिए आ जाना। उस डॉक्टर ने कहा, मैं तो अपना बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी बाजू कैसे टूट सकती है? बाबा जी ने उसे कहा कि कई बार आदमी घोड़े पर बैठता है तो गिरने की वजह से उसकी बाजू टूट जाती है। अब ईश्वर सिंह सोच रहा था कि अगर बाबा जी ने ये बात कही है तो इसमें कोई राज छिपा है। अब ईश्वर सिंह अपने घर वापस आया। जब वह घर आया तो ईश्वर सिंह के इलाके के महाराज का सेवक आया हुआ था। महाराज जी के यहाँ बहुत सारे घोड़े और हाथी थे। इन सब का इलाज ईश्वर सिंह ही करता था। ईश्वर सिंह वहाँ चला गया। वहाँ उसे पता चला कि महाराज ने एक अरबी घोड़ा नया खरीदा है। महाराज ईश्वर सिंह को कहते हैं, इस घोड़े पर बैठ और एक चक्कर लगा आए। ईश्वर सिंह को हुजूर महाराज जी की बात याद थी, उसने मना कर दिया। महाराज जी ने कहा, अगर आपने चक्कर नहीं लगाना तो एक बार बैठकर घोड़े में से उतर जाना, इसमें मेरा भी मान रह जाएगा। ईश्वर सिंह घोड़े पर बैठ गया। जैसे ही वह घोड़े पर बैठा, घोड़ा चल पड़ा, इतनी तेज भागा कि ईश्वर सिंह नीचे गिर गया और उसकी बाजू टूट गई। ईश्वर सिंह ने फिर इलाज करवाया, उसकी बाजू ठीक हो गई, पर उसका हाथ कान तक नहीं पहुंच पाता था। अब सत्संगी भाई बहनों को तो पता है कि कान तक हाथ पहुंचना तो भजन सिमरन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर सिंह को सत्संगी ये सब कहने लगे। अब वह डेरे बाबा जी के पास नामदान लेने के लिए पहुंच गया। बाबा जी ने कहा, क्या तेरा हाथ कान तक जाता है? उसने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, जोर से मेरी बाजू जाम है, कान तक हाथ नहीं जा पाता। बाबा जी ने कहा, मैंने तुझे कहा था कि तू अच्छे से जब ठीक हो जाएगा तब नामदान लेने के लिए आना। अब तो तेरी बाजू पूरी तरह ठीक नहीं है। और बाबा जी ने ईश्वर सिंह को कहा कि जब घोड़े का पैर टूट जाता है तो तू क्या करता है? तो उसने कहा, तेजाब में दवाई डालकर उसके पैर में लगा देता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, अब तू वैसे ही कर। पर ईश्वर सिंह ने कहा, उस प्रोसेस से तो घोड़े को बहुत तकलीफ होती है। तो बाबा जी ने कहा, तू तेजाब की क्वांटिटी कम कर दे, पर करना तो वैसे ही पड़ेगा, जिससे तेरी बाजू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसने वैसे ही किया और उसकी बाजू पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर उसे नामदान की बख्शीश हो गई। संगत जी, कई बार गुरु अपने सेवक को दुख देकर पहले ही उसके कर्म कटा देते हैं ताकि वह इस 84 के जेल खाने में वापस ना आ सके। संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल पर मारत साखी हम शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। तो समूह साथ संगत जी, मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।